मंत्रिमंडल विस्तार पर सब चर्चा कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, और होगा तब नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि पद बहुत सारे खाली भी हैं और क्या कई लोगों की छुट्टी हो सकती है और बाकी लोगों को मौका मिल सकता है, इस पर भी अनेकों चर्चाएं हो रही है। पर सबसे बड़ी बात है, कोई भी आपको अभी तक ये नहीं बता रहा है कि कौन कौन से नाम है भैया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। जिन पर दांव खेला जा सकता है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, आज मैं आपको उन्हीं लोगों के नामों से रूबरू करवाऊंगी जिनका सबको लग रहा है कि यार हाँ, इन लोगों को मिलना चाहिए। बहुत समय से इनकी बात चल रही है। कालीचरण सर्राफ का नाम भी बहुत आगे आ रहा है। सब कह रहे हैं कि कालीचरण सर्राफ को मौका मिल जाना चाहिए इस बार, उन्हें एक मंत्री पद, अच्छा मंत्री पद उनको मिल जाए। इस पर बहुत चर्चा हो रही है। एक नाम बहुत सामने आ रहा है, श्रीचंद कृपलानी। श्रीचंद कृपलानी का जो दौर रहा है वो आप अच्छे से उसे जानते हैं। सांसद रहे हैं सर जी। सांसद रहने के साथ साथ सुनिए ना, वसुंधरा राज्य के टाइम पर वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब जिनको पहले से तजुर्बा है मंत्री का, तो हो सकता है कि उनको फिर से मौका दे दिया जाए। श्रीचंद कृपलानी बहुत समय से जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं, उस तरीके को अगर देखा जाए और उस तरीके पर विचार किया जाए, तो भी लोगों का यह मानना है कि शायद श्रीचंद कृपलानी को मौका मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या श्रीचंद कृपलानी को मौका मिलना चाहिए? एक तीसरा नाम मैं आपको बताती हूँ, रामविलास मीणा। आज मैंने डिस्कशन में भी आपसे इस पर चर्चा की थी। रामविलास मीणा का नाम क्यों ऐसा लगता है कि उनको मंत्री पद दिया जाना मिल सकता है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कुंभ के समय में एक बात बोली थी, जो बहुत पुरानी बात है। मैंने इस पर पहले भी डिस्कशन किया है, आपको बताया है। उन्होंने कैसे बोला था उस समय कि आपा तो चावा कि आपना गड़ा की घंटी या रामविलास मीणा के ही डाल जावा और आपा संन्यास ले लेवा। इसका मतलब कोई बात तो होगी रामविलास मीणा में, जो उनको इतना बड़ा पद देने की बात उस समय कृषि मंत्री ये किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे। पर रामविलास मीणा को क्या मौका दे पाएंगे? क्या सीएम भजनलाल रामविलास मीणा पर भरोसा कर पाएंगे क्या? ये बड़ी बात है। और क्या ये भी एक बड़ी बात है कि उस समय जिसका साथ दे रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, रामविलास मीणा का, उन्हीं रामविलास का क्या अब साथ देंगे जब विस्तार की बात हो रही है, जब बात ये भी हो रही है कि मंत्री बनाए जाने हैं, नए विधायकों को मौका दिया जाना है। आप जानते नहीं है इस समय राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में हर विधायक के मन में एक हलचल है, क्योंकि ये भाजपा का एक रिकॉर्ड है कि अंडा भाई साहब, आदमी शांत बैठे रहो, वहां ही पद मिल जाओ। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि अगले व्यक्ति को पता तक नहीं होता। आप देखिए ना, सीएम जो बनने वाला है उसको पता नहीं है कि वो सीएम बनने वाला है। उसी तरीके से मंत्री को भी शायद हो सकता है कि पता ना हो, और अचानक एक विधायक जो बस बैठे हुए थे, पता ही नहीं चला, और अचानक उनको खबर आई कि भैया थाने तो मंत्री बनावा जा रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। आप जानते हैं कि भाजपा में ऐसा होता है। तो अनेकों विधायक अभी हर एक विधायक, मुझे तो ऐसा लगता है भाजपा का यही सोच रहा होगा कि हो सकता है भैया आपा ना भी बनाते हुए, भरोसा को नहीं, शायद फोन आ जाए और हमें को बोले कि जाइए आप ही को। तो इसीलिए रामविलास मीणा का भी नाम इसलिए आगे आ रहा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा उनके लिए थोड़ा सा पैरवी करेंगे क्या, कि भैया आप ढूंढ ही रहे मंत्री तो रामविलास मीणा को ही बना दीजिए। क्या उनका नंबर आ सकता है? ये भी एक बड़ी बात है। एक बहुत बात, क्योंकि ये पता नहीं, बाबा बालकनाथ के साथ एक चीज बहुत होती है, उनका नाम मीडिया में बहुत उछाल दिया जाता है, बाद में पता चलता है बाबा बालकनाथ को कुछ मिलने वाला नहीं। इवन जो था वो भी उनसे कई बार ले लिया जाता है। तो बाबा बालकनाथ का नाम फिर से लोगों ने कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है तो शायद बाबा बालकनाथ को भी मौका मिल जाए, तो ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है अभी तक, जैसे मुझे ऐसा लगता है। जिस हिसाब से लोगों से बातचीत हुई, पता चला, उस हिसाब से, और जिस हिसाब से उनका पूरा देखते हैं, जब से बाबा बालकनाथ जीत कर आए हैं विधायकी, पुराने समय से लेकर जब अब तक का अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 सालों के भीतर भीतर बाबा बालकनाथ को तो हाईलाइट ही नहीं किया गया। बाकी तो कई लोग, अनेकों लोग हाईलाइट हुए, तो बाबा बालकनाथ का दूर दूर तक कहीं नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से, बाकी लोगों से बातचीत करके पता चला है। खैर, अभी तक जो मैंने नाम आपको बताया है, उनमें आपको किसका लग रहा है कि पक्की है कि इनको तो मौका मिल जाएगा? और अगर आपको कोई और नाम पता है
जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।